the controversial hot seat in Purumachal this election. And it is hot in more than just political temperatures. It's 49 degrees Celsius in Ghazipur today. थोड़ा जगह भी छोड़ देना ऊपर जाने के लिए। सर क्या लग रहा है इस बार क्या होएगा? युवा रोजगार मांग रहा है आप मोदी जी से और योगी जी से, बदलेगा सरकार इस बार? हमको लगता है कि हमारे अखिलेश भाई आएंगे सत्ता में और युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार के नाम जी। गाजीपुर में इस बार विकास के नाम पर मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह से पूरे दुनिया में भारत का गर्व से मस्तक ऊंचा कर रहे हैं, एक एक नागरिक और समाज के निचले पैदान पर जो व्यक्ति हैं, जो साफ सरकार की साफ सुथरी योजना उनके यहाँ बिना भेदभाव का पहुंचने का काम करे। इस बार पूरी जनता मूड बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अफजाल अंसारी को सहानुभूति मिलेगी? सहानुभूति क्या मिलेगी? वैसे व्यक्ति को सहानुभूति किस बात की मिलेगी भाई, जो गरीबों का हक छीनने का काम किया है? एक एक करके सहानुभूति के नाम पर मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे और इस बार उनको सहानुभूति मिलेगी। कोई मसीहा नहीं। जो व्यक्ति रोजगार की कल्पना करके गाजीपुर को आगे लेकर के जाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे, जिन्होंने गाजीपुर की इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है आगे बढ़ाया, यहाँ के यातायात साधन को मजबूत किया, यहाँ के मतलब जो है वायु यातायात को मजबूत करने की सोच रहे थे, जिन्होंने लगातार प्रयास करके कहा कि जब गाजीपुर में मतलब गाजीपुर एक भी युवा बाहर नहीं जाएगा, उस दिन इन लोगों ने उस व्यक्ति के मतलब जो है आकांक्षाओं को मारा। गाजीपुर के बिल्कुल विकास की भ्रूण हत्या इन लोगों ने कर दिया। समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, उस समय गठबंधन की सरकार थी और मनोज सिन्हा जी को इन लोगों ने रोक दिया। मनोज सिन्हा की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। पूरी भारत की जनता इस बार 400 पार करने का मन बनाई है। पारसनाथ राय जी भारी प्रचंड बहुमत से जीत करके सांसद बनेंगे। मैम 10 साल में विकास क्या किए बता दीजिए और क्या काम किए बता दीजिए, कितना रोजगार दिए ये बता दीजिए। अब भाजपा वालों से पूछना चाहते हैं कितना 10 साल में रोजगार दिए हैं? गाजीपुर के रोजगार के लिए पिछले 65 साल में ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं हो जिसने गाजीपुर के रोजगार में सोचा। 2014 में माननीय मोदी जी नगर प्रधानमंत्री बने, माननीय मनोज सिन्हा जी यहाँ सांसद बने, तो इसको गाजीपुर कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। बताएं क्या कह रहे थे? यह गाजीपुर नहीं पूरे पूर्वांचल का दुर्भाग्य है कि मनोज सिन्हा जैसे यहाँ व्यक्ति को मंत्रालय मिला, जो 2 ट्रेन चला के एक भी जंक्शन नहीं दिए, एक भी रेलवे भर्ती नहीं कराया The chaos and the cacophony of election in Ghazipur. हम छोड़ देंगे, देखिए हम छोड़ देंगे ऐसा बात। The question is, can Ghazipur disassociate itself from the legacy of gangster politician Mukhtar Ansari, whose shadow looms large in these elections, despite his death 2 months ago? Will there be sympathy? Will there be counter-polarization? Mukhtar's brother, Afzal Ansari, the sitting MP who fought 2019 on a BJP ticket, is seeking re-election as an India bloc candidate on Samajwadi Party's symbol. लेकिन आप जैसे जितने लोग यहाँ हैं, इसके 10 गुना लोग अभी आपके आसपास के गांव में होंगे जो मेरी बात नहीं सुन सके। In all his public addresses, Afzal rakes up Mukhtar's death, claiming his brother was poisoned in jail, appealing to voters to teach the oppressors a lesson by ensuring his win. अफजाल साहब, इस बार चुनाव बहुत अलग स्थिति में हो रहा है। आपके जो भाई हैं उनका देहांत हुआ है। आप कहते हैं कि जहर दिया गया, ये
उस बिना पर आपको लगता है वोट मिलेगा? आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं सभा? हम ये नहीं कहते कि उस बिना पे वोट मिलेगा। नहीं, आप ये नहीं कह रहे, पर आप कह रहे हैं कि जहर दिया गया। हाँ, ये बार मेरा ये आरोप है जी। हम लोग 26 तारीख को सुबह में 3 बजे भोर में हमारे होम थाने की पुलिस आके जगाती है, बताती है कि रेडियोग्राम आया है बांदा जेल अधीक्षक का, आप तत्काल वहां जाइए। 8 घंटा गाड़ी चला के वहां पहुंचे। देखते ही उन्होंने कहा कि भैया मुझको इन लोगों ने जहर खिला दिया है और मेरे शरीर की ताकत खत्म हो गई है, मैं बैठ भी नहीं सकता। आप इनसे कहिए कि ये मेरा सीरियस इलाज करें, मैं मर जाऊंगा अगर मेरा इलाज नहीं होगा तो। वो 28 को ही मर गया। 29 को रिपोर्ट मांगी गई थी, 27 की ये बात है। इन सब आधारों पर हम लोग ये इस नतीजे पर हैं कि पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से इनकी हत्या की गई है। मुख्तार अंसारी की मौत का चुनावी फायदा किसको होगा? जो मुख्यमंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, अपने लोगों को समझ जाने वाली बातें बोल रहे हैं। मरना तो उसको था ही, यानी इशारा दे रहे हैं कि मरवा दिया, तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको इनाम मिलेगा। मनोज सिन्हा आज आरती कर रहे हैं। नहीं, मनोज सिन्हा तो जब से कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया तब से यहीं पर हैं। वो खुद छाया बन के चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है वही चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, पूरी तरह से। कैसे? और उपस्थित रह करके वो पूरा चुनाव आयोग का सिस्टम गाजीपुर में गवर्नर साहब उनके यहाँ ध्वस्त है। वो गवर्नर है, उनका इतना बड़ा प्रोटोकॉल है, वो जहाँ चल रहे हैं 20-20 गाड़ियाँ सायरन बजाती हुई, आगे पीछे हूटर, लाल बत्ती, पूरा भौकाल है। इसी पे बहुत शुक्रिया अफजाल अंसारी जी, चुनाव के बीच में आपने हमारे लिए वक्त निकाला। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। Afzal Ansari hopes to ride what many call a sympathy wave for brother Mukhtar. Now he has the backing of Samajwadi Party's vote bank as well. Despite their clout, the Ansaris have not always dominated Ghazipur's poll arena. Their might has been challenged by BJP's Manoj Sinha, who won from here in 1996, 1999 and 2014.